आज हम जानेंगे संधिवात के बारे में। तो आम बात में मैंने क्या बताया था कल कि जो पिछले लेक्चर में बताया कि सर्वांग शरीर में दर्द रहेगा और दूसरा क्या है, और जो सूक्ष्म संधियां उनमें भी वेदना रहेगी। तो वेदना रहेगी, शूल रहेगा, रुझा रहेगी, तो ये सारी चीजें आम बात में रहेंगी। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर गाउट में जो शरीर की दूरस्थ संधियां हैं, शरीर की दूरस्थ संधियों में रुझा रहेगी, पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, शूथ रहेगी और क्या बर्निंग सेंसेशन रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा, अग्निगुण प्रधान हो जाता है। अगर अग्निगुण प्रधान है तो क्या होगा, जलन भी रहेगी इसमें और सूजन भी रहेगी। ठीक है, सूजन भी है, दर्द भी है और क्या कहते हैं, यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे गाउट हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो आपको मैंने कल बताया था क्या देना है, जी अमृता आता है धन्वंतरी का, वो दे सकते हो, कैशोर गुग्गुल दे सकते हो, कैशोर गुग्गुल दे देंगे। ठीक है ना। और कोई भी वेदना शमक के लिए जैसे सिंगनाद है, यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर सिंगनाद ही देना है। यहाँ पर जी अमृता वाला सीन नहीं है, यहाँ पर क्या देंगे, सिंगनाद देंगे और चित्रकादी बटी देंगे। आम मातारी बटी दे सकते हैं, ठीक है, सिंगनाद गुग्गुल और चित्रकादी बटी, इसको देके पहले पंचकर्म में क्या करेंगे, आम में रुक्ष पिंड श्वेत। ठीक है, रुक्ष पिंड श्वेत, ये हमें कर, तो ये तो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम करते हैं संधिवात। अब संधिवात में कैसे पहचानेंगे, अच्छा ये जो आम बात है ना, इसमें मूवमेंट तो कर पेशेंट मूवमेंट तो कर रहा है, हाथ पैर में अकड़ाहट है, पर ज्वाइंट संधियां सब कार्य कर रहे हैं। परंतु अब इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया, ये सर्वांग शरीर में, ये सूक्ष्म संधियों में, परंतु जो संधिवात है, संधिवात में क्या है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस OA, ज्यादातर आपने डॉक्टर को लिखा होगा, जो मॉडर्न वाले लिखते हैं वो यही लिख देते हैं OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, मेजर जो दीर्घ संधियां हैं, दीर्घ संधियों पर होगा। तो दीर्घ संधियों में क्या, अब जो दीर्घ संधियां कौन कौन सी होगी, या तो कोहनी की होंगी या घुटने की होंगी, इन दोनों पे ही क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो मींस जो जॉइंट है वो फिक्स हो चुका है। तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट की जो वॉक होती है ना, वो भी डिफरेंट हो जाती है, डॉल वॉक होती है। डॉल वॉक में अब वो जो जब हम चलते हैं तो पैर को मोड़ के चलते हैं। ठीक है भाई, हम चलेंगे तो मोड़ के चलेंगे, परंतु जिनकी जो मेजर जॉइंट्स हैं उसमें स्टिफनेस आ जाती है, उसमें स्टिफनेस आ गई या अस्थियों के बीच में जो कैल्सिफिकेशन जमा हो जाएगा, तो दैट है जो ऑस्टियोफाइट्स आने लग जाएंगे, उसको हम कहते हैं अस्थिवात या संधिवात। अब ये क्या करेगा, अब ये जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो काय के हैं, वो यूरिक एसिड के हैं, जो यहाँ पर पहले बढ़ने लग गए थे ना भाई, तभी तो इनको बाथरूम में रखा है, सबको इन सबको बाथरूम में रखा था। तो जैसे ऑस्टियोफाइट्स जमा हो जाएंगे तो दैट इज, अब वो किस में बन गए, जो मेजर में आएंगे तो वो संधिवात में आ जाएंगे, और जो सूक्ष्म संधियों में आएंगे अगर ये कैल्शियम, तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउट में बनते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मीन अब रियूम्स बन जाएंगे। रियूम्स को मतलब कहते हैं गांठें, रियूम्स को मतलब क्या हो जाएगा, गांठ बन जाएगी। तो गांठ बन जाएगी तो क्या होगा, अब ये क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि अब ये जो यूरिक एसिड है वो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया बॉडी, पहले तो बनेगा, आपके गलत आहार विहार से बनना स्टार्ट होगा और शरीर में फैलेगा। मैंने क्या कहा था कि जो भी आम है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, आम का आश्रय स्थान क्या है, आमाशय, पहले वो वहां स्टोर होगा, वहां से विकार पैदा करेगा। आप प्रतिदिन वो ही आप लेते जा रहे हो, तो आमाशय तो फुल हो चुका है, उसका आश्रय स्थान तो भर गया पूरा। तो वो क्या करेगा, अब दोषों को रिपेल करेगा, शाखाओं की तरफ भेज देगा। अब आम को वो क्या करेगा, शाखाओं की तरफ भेज रहा है। तो आम में जो टॉक्सिन्स है, जो यूरिक एसिड है, वो कहां पर बन गया, अब शाखाओं की तरफ बन गया। तो शाखाओं पर कहां जाए, सूक्ष्म संधियों पर, दीर्घ संधियों पर, मांसपेशियों में, स्नायु के बीच, ठीक है, मांस और हड्डियों के बीच। तो इसीलिए क्या होता है, शोथ पैदा हो जाएगा, सूजन पैदा हो जाएगी, दर्द पैदा हो जाएगा। तो दीर्घ संधि पे हमने कौन सा, अस्थिवात में आए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें जब संधियां जो जुड़ चुकी हैं, गैप कम हो गया, सिनोवियल फ्लूइड कम हो गया, तो आपने क्या कर दिया, आप उसमें, अब आप इसमें स्नेहन कर सकते हैं। अब आप स्नेहन कर लोगे तो सूजन नहीं आएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जानुबस्ती करनी है, पिच्चू करना है, स्नेहन करना है। तो ध्यान देना कि जहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा वहीं पर आपने स्नेहन या बाह्य बस्ती का प्रयोग करना है।
परंतु अगर कोई आम वात का रोगी होगा, आम वात का जो रोगी होगा वहां पर ना तो स्नेहन करना है, ना पिच्चू करना है, ना झालू बस्ती करनी है और ना ही पत्र पोटली करनी है। और यहाँ पर भी पत्र पोटली कर सकते हो, जो झालू बस्ती, पिच्चू, अभ्यंग, ठीक है, धारा, झालू धारा कर सकते हैं, ठीक है, पिच्चू भी कर सकते हैं, झालू धारा भी कर सकते हैं, झालू बस्ती भी कर सकते हैं, पोटली भी कर सकते हैं, ठीक है, और अग्निपत्र श्वेत भी कर सकते हैं। अग्निपत्र श्वेत, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में कर सकते हैं, जो संधिवात। देखो अब मैं वही बता रहा हूँ, आपने गलत सुना, अब मैं गलत समझ लिया आपने। चालू बस्ती, ग्रीवा बस्ती, जो बाह्य बस्ती है, बाह्य बस्ती क्या कर रही है, वेदना शमन में तो काम कर रही है, वेदना का शमन कर रही है, इसलिए वो शमन चिकित्सा में है। परंतु अगर वात दोष को खत्म करना है, अब ये हो किसके, इसका अब वात का स्थान कौन है भाई, ये वात के कारण ही तो हो रहा है जोड़ों में दर्द, इसका स्थान कौन सा है, पक्वाशय। तो आपने जो मूल स्थान है वहीं पर ही प्रहार करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानू बस्ती से ठीक नहीं हो रहा, केवल वो वेदना का शमन कर रहा है, वहां पे शमन चिकित्सा अलाउ कर रही हो। परंतु अगर आप चाहते हो कि भाई उसको क्योर करा जाए, पूरी अच्छी तरह से क्योर किया जाए, जब वात संग्रह हो रहा है, जैसे वर्षा ऋतु से पहले, तो वात जब संग्रह हो रहा है तभी आप बस्ती का प्रावधान बताया है कि उसी समय आप बस्ती देना स्टार्ट करो, तो जो दोष संग्रह हो रहे हैं वात के वो उस स्थान से भाग जाए। परंतु अब किसी का हो ही गया, भाई दोष आ ही गया, तो ये जो प्रोसेस है, जानू बस्ती, पिच्चू, ठीक है, थारा, स्नेहा, सैनविन वर्धन जो अभ्यंग है ना, और अग्निपत्र श्वेत, तो ये बाह्य रूप से किए जा रहे हैं, तो ये क्योर नहीं कर रहा है, ध्यान देना, ये क्योर नहीं कर रहा है, केवल मैनेजमेंट कर रहा है कि भाई जब तक आप इसे कर रहे हो तब वो यही कहेगा पेशेंट कि जब तक मैं जानू बस्ती कर रहा हूं तब तक तो मुझे ठीक लग रहा है, जब मैं पोटली कर लेता हूं तो भी ठीक है, परंतु फिर वापस आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोष तो अंदर ही विद्यमान है, हम तो बाहर से ही सेकाई कर रहे हैं केवल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये केवल वेदना शमन के लिए, शूल शमन के लिए, रुझा को दूर करने के लिए, इसके लिए तो काम करेगा, परंतु अगर दोष का निर्हरण करना है तो जहां पर हमें टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है वहां पर अभ्यंतर बस्ती का ही प्रयोग किया जाएगा। और इससे में अब इसको ना, इस पेशेंट को आप मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं, निरूह बस्ती भी दे सकते हैं, परंतु आम बात में जब स्नेहन होना ही नहीं है तो पहले उसको निराम अवस्था में लाएंगे, उसके बाद वो क्रिया प्रारंभ होंगी जो ये वाली है, विधारा है, स्नेहन है, पिच्चू है। जब वो सूजन खत्म नहीं होगी, शोथ खत्म नहीं होगा या रुझा खत्म नहीं होगी, तब तक आपको स्नेहन आम वात वाले को करना ही नहीं। जनरली मैंने बताया आपको कि जितने भी मरीज आपके पास अर्थराइटिस के आ रहे हैं, जॉइंट पेन के आ रहे हैं, कुछ के भी आ रहे हैं, तो 90% रोग जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के तो आएंगे या वृद्ध अवस्था में आएंगे, परंतु जो युवा अवस्था में सबसे पहले उसकी एज को आइडेंटिफाई हो कि भाई कितनी उम्र है, उसने कहा जी मेरी तो 25 साल है या मेरी 30 साल है, 40 साल से नीचे आ रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसको क्या है, सबसे पहले आम वात के ही लक्षण दिखाई देगा, क्योंकि स्टिफनेस हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सूजन भी हो रही है, कहीं पे भी क्या है, थोड़ा सा सुबह उठता हूं तो हाथ पैर अकड़े हुए रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आम बात के लक्षण है। क्योंकि रात्रि भोजन किया होगा, तो रात्रि भर भोजन किया तो सबसे पहले कब बनेगा, फिर पत्ते बनेगा, और जो कब बन रहा है तो पहले ऑलरेडी वो आम दोष पहले से विद्यमान है, तो वो आम दोष की अधिकता और कर देगा, और रात्रि भोजन के बाद भी रोज सोएगा भी, ये तो है नहीं कि जागरण करेगा, ठीक है। और जो रात्रि का जो काल होता है वो वात का काल होता है, जो प्रातः काल है वो कफ का काल है, मध्याह्न जो है वो पित्त का काल है, और जो रात्रि है वो वात का काल है। तो उस समय क्या वो दर्द ज्यादा बढ़ेगा भी, क्लियर हुआ। तो और ज्यादा बढ़ने से भी क्या होगा कि तो सबसे ज्यादा जितने भी आपको दर्द के पेशेंट आते हैं, सबसे पहले उसको डाउट में रखो कि वो आपका कौन सा है। तो आपको सबसे पहले जो भी महिला आपके पास आ रही है, जो भी पुरुष आपके पास आ रहा है, तो उसको ये आपने कहना है कि पहले रुक्ष पिंड से ही करो, ठीक है। पहले दीपन पाचन करो, दीपन पाचन में उसको लीवर की टैबलेट आरोग्यवर्धिनी दो, आप उसको चित्रकादि बटी दो या अजमोदादी चूर्ण दे दो, पेट साफ रहेगा, पेट गैस भी नहीं बनेगी, आम का पाचन सही से होने लग जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते,
ठीक है। और इसका जो कंडीशन होगी ना वो 50 के बाद ही है, समझ, जो 50 इयर्स होगा उसके बाद। कोई यंग पेशेंट आ रहा है आपके पास या यंग महिला आ रही है और वो कह रही मेरे को जोड़ों में दर्द या सूजन है, तो समझ ले उसको आम बात के लक्षण ज्यादा है, ठीक है। तो आपको भी जैसे गंगा है, तुम्हें भी आम बात के लक्षण है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इसी बात में बदल जाएगा, जुड़ने खत्म हो जाएंगे, चल तो रही हो परंतु ढंग से नहीं चल रही। अब देखो ये क्या करेगा, वॉक कैसी रहेगी इसकी, इसकी जो वॉक रहेगी ना डॉल वॉक रहती है, डॉल वॉक में इस तरह से चलेगा वो, ये ऐसे करके, मतलब नी को मोड़ ही नहीं पा। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई आपको, संधिवात और अस्थिवात। और इससे संबंधित अगर आपको व्याधियां की चिकित्सा भी करानी है तो आप संस्था में भी आप आकर यहाँ क्रियाओं को करा सकते हैं, अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।